क्या कभी आपने गौर किया है कि चर्च के बीच का भाग खाली क्यों छोड़ा जाता है? आइए आज हम इस विषय पर बातें करते हैं। कैथोलिक चर्च की रचना में बीच का रास्ता, जिसे नेव कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक होता है। पवित्र दिशा और प्रतीकात्मकता, यह रास्ता चर्च की सबसे पवित्र जगह वेदी ऑल्टर की ओर जाती है। वेदी वह स्थान है जहां ईश यज्ञ अर्थात होली मास मनाया जाता है, मिस्सा बलिदान किया जाता है और जहां यीशु मसीह की उपस्थिति का रहस्य प्रकट होता है। इसलिए यह बीच का रास्ता एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। ईसाइयों की वह यात्रा जो उन्हें मसीह के समीप लाती है। धार्मिक और व्यवहारिक महत्व। धार्मिक दृष्टि से यह मार्ग परमेश्वर तक पहुंचने का प्रतीक है। वेदी की ओर बढ़ना मसीह की ओर बढ़ना है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मार्ग हमारे विश्वास की यात्रा का प्रतीक है। अंधकार से प्रकाश की ओर, संसार से ईश्वर की ओर। अनुष्ठानिक दृष्टि से यही रास्ता प्रवेश जुलूस, विवाह समारोह या विशेष धार्मिक जुलूसों के लिए प्रयोग होता है। नेव शब्द का अर्थ है, नेव शब्द लैटिन शब्द नविश से आया है, जिसका अर्थ है जहाज, शिप। चर्च को एक जहाज के रूप में देखा जाता है, जिसमें विश्वासी लोग बैठकर संसार की लहरों और तूफानों से सुरक्षित रहते हैं। मध्ययुगीन धर्मशास्त्री रबानस मोरस ने कहा था, समुद्र संसार की उथल पुथल है और जिस नाव में मसीह सवार है वह चर्च है। इसी नाव के सहारे विश्वासी संसार की लहरों को पार कर स्वर्गिक तट तक पहुंचते हैं। इसलिए चर्च को कभी कभी संत पैत्रुस की नाव कहा जाता है, क्योंकि संत पैत्रुस को मसीह ने इस जहाज का कप्तान बनाया था, जो हमें उद्धार की ओर ले जाता है। वास्तुशिल्पिक पहलू कई यूरोपीय चर्चों में नेव की छत को इस तरह बनाया जाता है उल्टी नाव जैसी दिखे। लकड़ी की बीमें नाव की कड़ी जैसी प्रतीत होती है। यह इस विचार को और भी सशक्त बनाता है। चर्च एक आध्यात्मिक जहाज है जो विश्वासियों को उद्धार की ओर ले जाता है। पेरिस के प्रसिद्ध नोट्रे डेम कैथेड्रल के उड़ते हुए बट्रेस भी चप्पू के प्रतीक माने जाते हैं, जो चर्च को एक नौका के रूप में दर्शाते हैं, जो अपने लोगों को सुरक्षित बंदरगाह अर्थात स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा अगली बार जब आप चर्च के बीच वाले रास्ते से होकर प्रवेश करें, तो पवित्र जल से स्वयं को आशीष दें और कल्पना करें कि आप मसीह के नेतृत्व में चल रहे हैं, उस जहाज के यात्री हैं जो आपको संसार की लहरों से पार कर स्वर्गीय तटों की ओर ले जा रहा है। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय यीशु।